ओम शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। दुआ मना हमारे कर्मों का भी इंसाफ। इंसाफ का अर्थ होता है अंदर बुरे कर्मों को साफ करना, पुण्य कर्मों का उदय करना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भगवान ने हमें दिया है कि जब हम किसी आत्मा के लिए सच्चे दिल से वह पुकार करते हैं तो मन में जो भाव और भावनाएं उत्पन्न होती है वह भावनाएं हमारे बहुत पुराने संस्कारों को और बुरे कर्मों को साफ करते हैं। तो आज जिसके लिए हम बात करने वाले हैं उस आत्मा का नाम है रियांश आत्मा। आप फोटो भी देख रहे होंगे। इसको भाई को थोड़ा सा दिक्कत ऐसा है कि बचपन से ही वह एक ब्रेन जो कहते हैं जिसको डेवलपमेंट नहीं हुआ उस परेशानी से गुज़र रहा है। और उस माँ पर क्या बीत रही होगी वह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि पापा भी अभी नहीं हैं और बचपन में ही बहुत थोड़ा सा परेशान भी रहा है। तो अभी उसके साथ ऐसी परेशानी है कि वह अचानक ही कई बार गुस्सा भी हो जाता है, खुद पर गुस्सा निकालता है, क्योंकि बाहर के लोगों की बातों को नहीं समझ पाना, भोलापन रहना और फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाना। इस वजह से स्कूल भी रेगुलर नहीं हो पाता है। अभी 12th में है तो भी घर से वो स्कूल करना, वो सारी बातें उसकी माँ कितनी अकेली हो करके भी कितनी मानसिक रूप से वो परेशानियां झेल रही होगी वह आप और हम समझ सकते हैं। जहाँ पर एक युगल उनके वो भी नहीं है, हाँ, और अभी वो अकेली भी है और बच्चे को भी संभालना, और बच्चे को सारे टेस्ट करवा दिए, वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स नहीं निकली, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रेन उनका जो वो है वो इतना एक्टिव नहीं है। तो आज हम सभी को क्या करना है, दुआ के अंदर हम सच्चे दिल से भगवान को एक अनुभव कराएं कि हम उस माँ की बात को हम रखें, उस बच्चे की बात को जब हम आत्माएं रखते हैं। कहते हैं ना, कोई प्रधानमंत्री होता है तो उसकी पहचान अगर किसी और व्यक्ति की पहचान प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी है तो फाइल जल्दी पहुंच जाती है। तो हम मीडिएटर है, हम माध्यम है, हम सब इतनी पवित्र आत्माएं जिनको ये काम सौंपा गया है। हम सेवक हैं। एक्चुअल में हमारी पहचान कौन सी है, हम रूहानी सर्वेंट है भाई। हम तो सेवक हैं जो हम सभी दुखी परेशान और जो भी आत्माएं पीड़ा में है उनकी फाइल हमारे पास आए तो हमारा फर्ज है कि वह फाइल हम सीधे शब्दों में भगवान तक पहुंचाएं। बहुत सुकून मिलता है जब हम किसी के माँ की पुकार को या कोई भी आत्मा जो दर्द में है उस पुकार को हम सच्चे दिल से, अंतर मन से, बिल्कुल स्वच्छ भाव से वो फाइल हम भगवान के पास रखें। तो आज हम वही काम करने वाले हैं। कोई ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बात करने का नहीं होता है। भगवान कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो आप सभी आत्माएं दिल से अनुभव करो, एक ही उद्देश्य लेकर के बैठे कि हम रियांश की जो बात है वह एक माँ की पुकार जो है वह पूरी जो भी स्थिति है वो शिव बाबा के सामने रखने से उसके लगभग काफ़ी सारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब चुक्त चू हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की दुआ मिलने से पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। तो बाबा से बात करते हैं कि हे मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, आज हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं मिलकर आपके पास आए हैं। हम कोई विशेष शब्द सजाने नहीं आए हैं। आज हम सभी आत्माएं एक माँ का दिल लेकर के आए हैं, एक परिवार की भावना और कई आत्माओं की सच्ची प्रार्थना लेकर सामने बैठे हैं। बाबा देखो, इतनी सारी आत्माएं सच्चे दिल से एक प्रेयर, एक प्रार्थना, दिल की भावनाएं लेकर बैठे हैं। और कौन सी भावनाएं बाबा हम लेकर के आए हैं? हम सब आज इतनी सारी अलग अलग देश की और विदेश की भी आत्माएं हैं जो रेयांश को आपके पास लेकर आए हैं। वह बच्चा जो बहुत प्यारा है बाबा,
दिखने में भी कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन वो बाहर से जो है वो अलग दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो और बहुत ही सच्चा, बहुत ही कह सकते हैं बाबा कि बहुत ही मासूम है। बाबा वह इस दुनिया की चालाकियों को समझ नहीं पाता है, उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ, इसलिए बार बार वो चोट खा जाता है और अंदर की दुखी और भावनाओं की जो चोटें हैं उसका गुस्सा कई बार खुद पे निकालता है, कई बार घर के सामानों पर निकालता है। और हम सब देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हर बार बाबा उसे संभाल नहीं पाते। ये सच कह रहे बाबा, थोड़ा मुश्किलात हो रही है, उस माँ को भी मुश्किलात हो रही है और वो माँ की पुकार हो रही है बाबा कि अब बहुत हो गया, बहुत हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, अकेले अकेले शायद वो थक भी चुकी है। अब वो चाहती है कि बाबा अब रियांश की जिम्मेदारी आप संभालो। इसलिए आज से हम उसको, सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं सच्चे दिल से उस प्यारे बच्चे की को जो है वो आपके हवाले कर रहे हैं बाबा। हाँ, हम 2 बार रिपीट करना चाहेंगे बाबा कि आज से हम रियांश को आपके हवाले कर रहे हैं। बाबा आप तो उसके मन की हर बात जानते होंगे, हम तो शायद इतना समझ भी नहीं पाते हैं मन की बातों को, लेकिन उसके अंदर जो चल रही बेचैनी है, अचानक गुस्सा कर देना, फ्रस्ट्रेशन आ जाना, उसके विचारों की गति, उसका जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देना, उसका दूसरों की बातों में आ जाना, क्योंकि वो इतना बोला है ना, तो किसी की भी बातों में आ जाना है और इसके बाद फिर खुद को ही दुख देना। तो बाबा आज हम सब मिलकर उसके लिए आपके पास वो पुकार और दुआ रख रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं बाबा कि अब आप उसके पास बैठ जाओ। जब वो अकेला हो, जब वो चुप हो, जब वो समझ न पा रहा हो कि क्या करें, उस समय आप उसके पास बैठ जाना, उसके सर पर, मस्तक पर आप हाथ रख देना बाबा, उसको किसी की कमी महसूस न हो और आप उसे महसूस कराना कि रियांश तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। बाबा उसके मन को शांति का अनुभव कराना, उसके विचारों को थोड़ा सा धीमा कर देना ताकि वह खुद को समझ सके, सही और गलत में फर्क कर सके, कुछ ऐसी शक्ति देना, उसे ऐसी शक्ति देना कि जब भी कोई उसे उकसाए तो वह तुरंत प्रतिक्रिया न कर, बल्कि रुक सके, सोच सके और सही निर्णय ले सके। बाबा बाबा आज हमारी पुकार को आप जरूर सुनना, खाली मत जाने देना बाबा, क्योंकि हमारा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा आप ही सहारे हो और हमारे पास तो जितनी पुकार आती है सब आपके पास रख देते हैं और आपको इसको संभालना ही है बाबा। उसे समझ भी दे देना कि हर किसी की बात मानना जरूरी नहीं होता है, हर किसी के पीछे चलना जरूरी नहीं होता है। उसे पहचान आ जाए कि कौन उसका भला चाहता है और कौन उसका फायदा उठा रहा है। बाबा आप पिता हो, उस बच्चे के मन की बात और उसको संभालना आज से आपका काम है और आपको संभालना ही है। और बाबा अगर आपने संभालना नहीं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो दर्द और वो पुकार में, विश्वास में कहीं थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। मानते हैं बाबा उसका हिसाब होगा इसका हिसाब, लेकिन उसको इतनी शक्ति तो दो कि वो इस हिसाब को पूरा कर सके और उसके जो भी हिसाब हो तो उसके लिए हम सब आत्माएं दिल से पुकार भी कर रहे हैं। तो हमारी दुआओं का खाता, पुण्य का खाता अगर कम पड़ जाए तो हम और बढ़ाने के लिए तैयार है। बाबा आप हमें संकेत दे देना, लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि जो आत्मा इस मनसा सेवा ग्रुप में किसी उम्मीद के साथ एक माँ आई है कि उसका बच्चा नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, उसका ब्रेन पावरफुल हो जाए, तो उसको वो उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए बाबा। बाबा जब उसका मन बहुत भारी हो जाए, जब वो खुद को चोट पहुंचाने लगता है, जैसा सोचे कि उस समय, जैसे ही वो सोचे कि खुद को चोट पहुंचानी है, उस समय आप उसे पकड़ लेना बाबा, उसे रोक लेना, उसे अपने प्यार में भर लेना ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। ऐसा लगता है बाबा कि किसी जन्म, कई
पिछले जन्मों में उसको कहीं प्यार का अनुभव नहीं हुआ है, वो अपने आप को अधूरा मान रहा है। बाबा आप उसे प्यार से, वो गहरे प्यार का अनुभव करा देना, उस आत्माओं को यह अनुभव कराना कि वह सुरक्षित है, वह आपके संरक्षण में है। बाबा उसे आत्मविश्वास देना ताकि वह खुद को कमजोर न समझे, खुद को गलत न माने, उसे यह अनुभव हो कि वह जैसा है वैसा ठीक है, वह अलग है लेकिन वह गलत नहीं। बाबा एक बात और कहूँगा, सबसे पहले तो उसकी माँ को भी आप अपनी शक्ति से भर देना। वो बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन उसकी आवाज़ में, उसके शब्दों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अकेले होते हुए सह रही है। उसे धैर्य दो बाबा, उसे शांति दो, उसे वह शक्ति दो कि वह अपने बच्चे को प्यार से संभाल सके, बिना टूटे, बिना थके। बाबा उस घर के वातावरण को भी बदल दो, जहां भी चिंता है वहां सुकून आ जाए, जहां डर है वहां विश्वास आ जाए, जहां तनाव है वहां प्रेम बहने लगे। बाबा आज हम सभी आत्माएं मिलकर एक ही संकल्प लेकर आपके सामने बैठे हैं कि रियांश अकेला नहीं है, आप उसके साथ हो। और हम सभी मनसा परिवार की सारी आत्माएं जो हैं शुभ भावना और शुभ संकल्प लेकर उसके साथ खड़े हैं। बाबा कुछ ऐसे चमत्कार की घड़ी कुछ घुमा दो कि उस आत्मा को सुकून का एहसास हो, उस आत्मा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो। बाबा उसकी माँ भी टास्क करती है, दुआओं का टास्क करती है। अब सब कुछ शुरू किया है जब से उन्हें जानकारी मिली है, अर्थात वो आत्माएं सब कुछ वह करना चाहती है जहाँ उम्मीद दिखे, जहाँ रास्ता दिखे। बस आप मार्गदर्शन करते रहना कि हमें और क्या क्या करना है। बाबा अगर चाहोगे तो सभी तपस्वी आत्माओं की 21 दिन की वह निरंतर दुआओं की भट्टी के लिए भी आज सभी आत्माएं तैयार है। उन्होंने हमें संकेत दिया है कि अब समय बहुत नाजुक है, तो अगर हम किसी के काम आ सकें तो सभी आत्माएं वह भी चीज करने के लिए तैयार हैं। बस बाबा उसके हर कदम में आप साथ रहना, हर विचार में उसकी रोशनी भर देना, उसके हर डर को धीरे धीरे खत्म कर देना। बाबा चाहे थोड़ा समय लगे, चाहे रास्ता लंबा लगे, लेकिन सही दिशा में ले जाना। बाबा हमें हमें क्या पता कौन सी दिशा में जाना, क्या करना, आप ही हमारा मार्गदर्शन करते हो। बस हमारा तो दिल से एक ही ख्याल है, एक ही शुभकामना है मनसा परिवार की कि हर एक आत्मा को शक्ति मिले, हर एक आत्मा अपनी दुख और परेशानियों से निकल सके, उसके जीवन में पुण्य कर्मों के बल का उदय हो जाए। उसे ऐसी दिशा में ले जाना कि उसे गिरने से पहले संभाल लेना। अगर वह कभी गिर भी जाए तो उसे उठाने के लिए आप पहले से वहाँ मौजूद रहना। बाबा बाबा ये बच्चा आपका है, आज से पूरे मनसा परिवार की इतनी सारी आत्माएं उस बच्चे की जिम्मेदारी बाबा आप पर रख रहे हैं, क्योंकि आप ही तो हो विश्वास का, आप ही तो हो वो जिस पर हम भरोसा करते हैं। बाबा उसे अपने पास ही रखना, उसे संभाल लेना, उसे प्यार देना, क्योंकि जब हमें भरोसा है कि जब बाबा आप साथ होते हो तो कोई भी आत्मा कभी भी हारती नहीं है। और हम सब मिलकर एक ही बात तो कह रहे हैं बाबा कि अब रियाज की जिंदगी बदलनी ही है। यह कोई इच्छा नहीं, एक अटल विश्वास सा लग रहा है, एक जीवित संकल्प लग रहा है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, यह उस आत्मा की भी बात है जिसे आपने चुना है, जिसे आपने इस दुनिया में भेजा है। और जब आप ही उसका हाथ, अब आप ही उसका हाथ पकड़ोगे। दुनिया ने उसे समझा नहीं, लोगों ने उसे अलग कहा, परिस्थितियों ने उसे कई बार गिराया है बाबा, लेकिन आज हम यह नहीं देख रहे हैं कि क्या हुआ, आज हम यह देख रहे हैं कि अब क्या होना है। अब जो होना है वह भगवान तुम्हारे साथ होना है, तुम्हारी छत्र छाया में होना है। आज हम महसूस कर रहे हैं कि आज रेयांश अकेला नहीं है, वह हमारे बीच में है। सारी मनसा सेवा ग्रुप की पवित्र दुआएं, पवित्र ऊर्जाएं उसके चारों ओर घेर के रखी हुई है।
यह सबसे बड़ी बात है कि बाबा आपकी दृष्टि में वो आ गया है। बाबा आज हम आपको बुला नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि हम आपको सामने महसूस करें कि रेयांश आपके सामने है और आप रेयांश के सामने है। यह सुंदर घड़ी ऐसा खुशनुमा अनुभव करा रही है, एक ऐसे गहरे प्रेम का अनुभव करा रही है कि बाबा आपका वह रूप हमें दिखाई दे रहा है कि आप दुख हरता सुख हरता हो। वास्तव में आप तो दुखों को हरने वाले हो। द्वापर युग से आपको भोलेनाथ कहकर पुकारा जा रहा है, आज वो भोलेनाथ का रूप दिखाओ। धर्मराज और हिसाब करने वाला रूप अभी प्रकट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब आत्माएं तो आपको हाथ जोड़कर दिल से शत शत नमन करते हैं कि हम सब आत्माओं से अज्ञानता में कुछ गलतियां हो गई बाबा, कुछ अज्ञानतावश वो सारी घटनाएं हो गई जो हमें पता भी नहीं थी। तो साथ में रियांश के साथ साथ में हम सभी मनसा परिवार की आत्माएं भी कहना चाहते हैं कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, आज आपके सुख शांति आनंद की किरणें सभी मनसा परिवार के गृहस्थ जीवन में भी उतार दो। सभी घर के किरणों में, घर के अंदर ऐसी किरणें उतारो कि सबके घर सुख शांति और समृद्धि और स्वस्थता से भरपूर हो जाए। बाबा ये आत्माएं जितनी भी हैं, जिनका जीवन और सुंदर बने ताकि वो और लोगों की सेवा कर सके। बहुत खुशी और आनंद का अनुभव होता है कि आज रेयांश जो है वो ऐसा देख रहे हैं कि वह उसका मन शांत हो रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि उसके अंदर जो बेचैनी है वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसके विचार साफ हो रहे हैं, उसका मन स्थिर हो रहा है। जो बच्चा जल्दी रिएक्ट करता था वह रुक कर सोचने लगा है। जो बच्चा दूसरों की बातों में आ जाता था वह समझ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। जो बच्चा खुद को चोट देता था अब वह खुद को संभाल रहा है। अब वह खुद से प्यार करना सीख रहा है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं है। अब स्वयं भगवान उसके साथ है, स्वयं मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं उसके साथ है। आज हम यह भी देख रहे हैं कि जो बच्चे उसे परेशान करते थे उनकी शक्ति खत्म हो रही है, उनका प्रभाव खत्म हो रहा है, क्योंकि अब रेयांश अंदर से मजबूत हो रहा है। अब धीरे धीरे वह साधारण बच्चा नहीं रहेगा। स्वयं भगवान की छत्र छाया उसके ऊपर है। मीठे बाबा आपकी छत्र छाया, वो किरणें पूरे घर के कोने कोने में बिखर रही है और मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा के हर एक घर में भी जा रही है। हर एक आत्मा के जीवन में जिनके भी बच्चे परेशान हैं, तकलीफ में है, दुख है, अशांति में, उन सब के बच्चे आज सुखी और शांत हो रहे, क्योंकि आज भोलेनाथ की वह दया और सुख और आनंद की किरणें मनसा परिवार के हर एक आत्मा के घर पर भी बाबा बिखेर रहा है, जिससे हर घर के अंदर वह सुख शांति और समृद्धि की ऊर्जा पहुंच रही है। मनसा परिवार के हर एक घर में जो छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, उन पर भी बाबा का वरदानी हाथ आज है। आज हर एक बच्चे पर बाबा का दिल कह रहा है कि मेरा हाथ हर एक बच्चे पर है। आज मनसा परिवार के जितने भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उन सब की जिम्मेदारी स्वयं भगवान ने ले ली है। सभी आत्माएं बेफिक्र हो जाओ, थोड़ा सा समय दे दो। बस सभी आत्माएं इसके साथ में एक ही संकल्प करेंगे कि यह भगवान की इच्छा है कि उनके बच्चे स्वस्थ रहे, सुखी रहे और उनका मन शांत रहे। यह स्वयं आज भगवान की इच्छा है और यह अंदर से अनुभव हो रहा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि आपके बच्चों की जिम्मेदारी आज स्वयं भगवान ने ले ली है। न केवल रेयांश की बात है बल्कि उन सारे बच्चों की भी जिम्मेदारी ले ली है जो किसी तरीके से गलत दिशा में भटक गए हैं। बाबा कुछ बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी आपको लेनी है, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे अन्य जगह के हों। बाबा आप सब जानते हो, नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मनसा परिवार में कुछ बच्चे की वजह से लौकिक माँ बाप जो मनसा सेवा ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो कहीं न कहीं थोड़ा सा परिस्थितियों में अटके हुए हैं, बाबा आज वरदान दे रहे हैं अगले 3 महीने के अंदर सबकी दिशाएं सही हो जाएंगी। बस जरूरत यह है कि हमें अपने जीवन में पुण्य कर्मों का उदय जारी रखना है। भगवान ने हमें मौका दिया है, हमें आदेश दे रहा है, हमें संकेत दे रहा है कि हम अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखेंगे कि हम अपने जीवन में पुण्य कर्मों का उदय हो, ऐसे ही कर्म करेंगे।
हर कर्म पर हमारा ध्यान रहेगा, हर कर्म पर हमारा अटेंशन रहेगा। और हे मीठे बाबा, हे परमात्मा, हमें इतनी शक्ति देना कि अगर जाने अनजाने में भी हमसे कोई भूल ना हो जाए, हमें इतनी समझ देना कि हम अच्छे कार्य कर सकें, हम बस पुण्य के राह पर, पुण्य के कर्म पर ही हम आगे अग्रसर हो सके। मीठे बाबा, हम सब आत्माएं मिलकर ऐसा वायुमंडल बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ पुण्य कर्मों की सुगंध हो। तो आज रियांश की जिम्मेदारी के साथ साथ मनसा परिवार के हर एक बच्चे की जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। बाबा की वो शक्तिशाली किरणें देखो, कितनी कहते कि बाबा भोलेनाथ है, वो हमें अनुभव होता है। ऐसा अनुभव हो रहा है ना कि सबको दे रहे वो शक्तियाँ, वो आनंद। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? बिना देरी किए रियांश को तो ढेर सारी दुआएं देनी है, और उसमें ही आपके सभी बच्चों की भी दुआएं शामिल है। सोचो जरा। तो हम प्यार से, व सच्ची पुकार से रियांश, जो कितना अपना लगता है, न जाने किसी जन्म में वो हमारे बीच में ही रहा होगा, ऐसा अपनापन लगता है, क्योंकि हमारा प्यार बिना स्वार्थ का है ना। परमात्म प्रेम की झलक हमारे प्रेम में दिखाई देती है। तो ढेर सारी दुआएं कमेंट बॉक्स में रियांश के लिए आप ज़रूर लिखिए। और ऐसी कोई आत्मा जो वास्तव में पीड़ा में है, वास्तव में परेशान है, तो ज़रूर जो है व्हाट्सअप नंबर है 7202921969। इस पर आप अपना जो भी बीमार है उसकी डिटेल भेजिए। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्टर की रिपोर्ट है, तो वह भी भेजिए। और जिन आत्माओं ने बुकिंग के लिए लिख रखा है उनका भी नंबर यथा समय आ जाएगा, क्योंकि जिन्होंने नाम लिखवाया है उनके लिए थोड़ा सा योग और वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं। ऐसा नहीं, अभी जैसे रियांश का जिस दिन से नाम लिखवाया गया था, तो उसी दिन से कुछ न कुछ उसके लिए वो दुआ, वो वायुमंडल, भगवान की पुकार पहले से तैयार कर लेते हैं। जैसे जमीन पर बीज डालते हैं ना, तो पहले खेत को क्या करना पड़ता है? जोतना पड़ता है, डायरेक्ट तो बीज नहीं डालते हैं ना। तो वैसे ही जब हमारे पास किसी की दुआ आती है ना, तो 2-3 दिन पहले हम भगवान को तैयार करवाते हैं कि हम एक ऐसी आत्मा की पुकार लेकर के आ रहे हैं जिसकी पुकार आपको सुननी है। सभी जो यहाँ तपस्वी आत्माएं हैं, वो बहुत तह दिल से, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि ऐसी आत्माओं का संगठन भी यहाँ आसपास है जो दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहता है। तो बिना देरी किए आप रियांश को ढेर सारी दुआएं दीजिए। और मोबाइल नंबर तो आपको दिया हुआ, फिर से कर लेता हूँ 7202921969। इस पर आप अपने जो दुआ हैं, जिनको जो भी समस्या हो, विघ्न हो, कोई भी तकलीफ़ें हों और पीड़ा अगर ज़्यादा है, तो आप इस पर ज़रूर अपना नाम और नंबर लिखवाइए। और जो भी जिनके लिए भी दुआ अभी तक हो चुकी है, सप्ताह में 2 दिन वीडियो ज़रूर सुने, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो आज जो सीन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुराने कर्मों के बीज है। हाँ, तो उसके परिवार वाला भी कोई भी आत्मा अगर सुनेगी, अगर वो खुद नहीं सुन पाया, बीमार है या कोई ऐसी स्थिति में है, तो वीडियो ज़रूर सुना करें। इससे एक वायुमंडल बनता है, एक वाइब्रेशन बनता है, पुण्य कर्मों का उदय होता है, तो पुराने कर्म ढीले पड़ते जाते हैं। तो ज़रूर जिसके लिए दुआएं पहले भी हुई है वो वीडियो ज़रूर सुना करें और निश्चित रूप से आगे बढ़ा करें। तो हम कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।